एक बार बनी की सीट जीते हैं 96 में, लेकिन उसके बाद हम बनी भी नहीं जीते। तो मेहरबानी करके मैं अपने साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप कठुआ भी जीतोगे, बिलावर भी जीतोगे, बसोली भी जीतोगे, क्योंकि अभी पिछले महीने के पार्लियामेंट के नतीजे जो हैं वो इस तरह का इशारा नहीं देती। उन्होंने बड़ी बातें की, यहाँ कहा कठुआ में भी आप जीतोगे, बसोली में भी जीतोगे, बिलावर में भी जीतोगे, बनी में भी जीतोगे। मुझे फिलहाल वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। जहां मेरे अपने हालात ठीक नहीं है, मैं दूसरों के हालात पे क्या रोशनी डालूं ना। इलेक्शन का ब्यूगल बजने वाला है, अब शायद इसमें शक की गुंजाइश ज्यादा रही नहीं। इससे पहले हम इस परेशानी में थे कि क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत रही नहीं। 19 में तो जम्मू कश्मीर के हालात ही बदल गए, हमारा नक्शा बदल गया। इस मुल्क के साथ जो हमारा आईनी रिश्ता था उसमें बड़ी तब्दीली आई। कहा बहुत कुछ गया था हमें उस वक्त कि उस 2019 का यहाँ नौजवानों को फ़ायदा होगा, बुज़ुर्गों को फ़ायदा होगा, हमारी माताओं को फ़ायदा होगा, बहनों को फ़ायदा होगा। गिनने की जब हम कोशिश करते हैं कि फ़ायदा हुआ तो कहाँ पे हुआ, देखने को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। हमें उस वक्त कहा गया था कि हमारी तरक्की में 370 जो है बहुत बड़ी रुकावट है, 370 चली जाएगी तो यहाँ हमारी तरक्की जो है उसके दरवाजे खुल जाएंगे। मैं उस दिन के बाद बड़ी कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ नए कारखाने मिले, नई फैक्ट्रियाँ मिलें, नया कुछ मिले जहाँ मेरे नौजवान भाई बहन जो है काम कर रहे हों। लेकिन जहाँ जहाँ मैं नज़र मारता हूँ मुझे वही दिखता है जो इससे पहले था। 370 ने यहाँ चिनाब फैक्ट्री की जो बात मेरी बहन ने की, अब किस अंदाज में इन्होंने की वो आपको खुद जानती हैं। मैं जिस अंदाज में बात करूँगा वो दूसरा है। 370 यहाँ जब चिनाब वालों को, बिरला वालों को फैक्ट्री लगानी थी तो 370 उनके काम में रुकावट नहीं आई। उन्होंने इस मुल्क का शायद सबसे बड़ा टेक्सटाइल का फैक्ट्री यहाँ लगाया, बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में। सांभा से हम गुजरते हुए जब आते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हमें वहाँ इंडस्ट्री नज़र आती है। उस इंडस्ट्री में 370 उनके लिए रुकावट नहीं थी। जब आप जम्मू छोड़ के बड़ी ब्राह्मणा की तरफ बुजुर्ग नौजवान भाई बहन जो है वो काम कर रहे हों, दिखता हमें कुछ नहीं है। हम अपनी माताओं से पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई सुधार आया, कोई बेहतरी आई अगस्त 2019 के बाद? क्या महंगाई कम हुई? क्या आपके घर के खर्चे कम हुए? क्या आपके लिए गैस सिलेंडर उसकी कीमत कम हुई? क्या हमारे जो ओल्ड एज पेंशन पकड़ने वाले हैं, क्या उनको पेंशन मिलने में कोई सहूलियत मिली? जो हमारे एससी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नौकरी जो है कोटा के बुनियाद पे हासिल करते हैं, क्या उन्हें वो रोज़गार मिला? किस तरह से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई? हम बार बार इनसे पूछते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। फिर इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं इनको बंदूक से बचाने के लिए और पाकिस्तान की यहाँ पे जो उनकी जो साजिशें हैं उनको नाकामयाब करने के लिए 370 हटाना ज़रूरी था। लेकिन 370 हटने के बाद आज मैं दावे से कहता हूँ कि जिस हाल में हमने 2014 में कठुआ के ज़िले को छोड़ा था, आज वो हाल नहीं है। आज जगह जगह आप देखें तो एनकाउंटरों की खबर आती है, आज जगह जगह आप देखें तो हमलों की खबर आती है। कहीं ना कहीं हमारे बहादुर फौजी जो हैं उनसे उनकी जान की कीमत जो है मांगी जा रही है। हर जम्मू के हर कोने से, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कठुआ हो, चाहे पिछले दिनों उधमपुर हो, जगह जगह आप देखें तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर की खबर। आखिरकार अगर 370 हटाने का मकसद ये था कि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, हम जो खतरा महसूस करते थे बंदूक का 2002-2004 के दौरान वो ख़त्म हो जाएगा,
जम्मू कश्मीर में अलाइगी पसंद सोच जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आज हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि 5 साल हो गए उस फैसले के बाद हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? मुझे कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट नजर नहीं आता है जिसके बुनियाद पे मैं ये कहूं कि हाँ जी हमें कुछ फायदा मिला। आज महंगाई जो है उससे हम दबे जा रहे हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं पे है तो जम्मू कश्मीर में है। आज हमें अपने जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। जिन जमीनों का मालिकाना हक लैंड टू टिलर के तहत जनाब बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को दिया, ये हम मान के चलें कि इस मुल्क में अगर कोई ऐसा इलाका है जहां दलित हमारे भाई बहन सिर ऊपर करके चल पाते हैं वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन ये भी सही है, मेरे कुछ साथियों ने बड़ी बातें की यहाँ, कहा कठुआ में भी आप जीतोगे, बसोली में भी जीतोगे, बिलावर में भी जीतोगे, बनी में भी जीतोगे। मुझे फिलहाल वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। वहां तक पहुंचने के लिए मैं माफी चाहता हूं, हमें मेहनत करनी होगी। हम कभी भी यहां सीट नहीं जीते हैं। हम एक बार बनी की सीट जीते हैं 96 में, लेकिन उसके बाद हम बनी भी नहीं जीते। तो मेहरबानी करके मैं अपने साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप कठुआ भी जीतोगे, बिलावर भी जीतोगे, बसोली भी जीतोगे, क्योंकि अभी पिछले महीने के पार्लियामेंट के नतीजे जो हैं वो इस तरह का इशारा नहीं देती। हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ उधमपुर की सीट पे इंडिया ब्लॉक की कामयाबी होगी। दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 370 के मामले में, उस दिन से हम इन इलेक्शन की तैयारी में लगे रहे। बीच में लोकसभा के इलेक्शन आए, वो भी हमने निपटा लिए। अब असेंबली के इलेक्शन होने हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। अब नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप ज़मीनी सतह पे देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई है। अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है। बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। बेरोज़गारी जो है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। देखना जहां मेरे अपने हालात ठीक नहीं है, मैं दूसरों के हालात पे क्या रोशनी डालूं ना। हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो शांति से रहें। जम्मू कश्मीर से बहुत बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ाई के लिए। उनकी सुरक्षा का सही इंतज़ाम होना चाहिए। और हम जो वहाँ से वापस आए हैं फ़िलहाल, हम बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियाँ वापस बांग्लादेश जा सकें और अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल कर सकें।